अब उसी पीडीए की परीक्षा है जो नारा अखिलेश यादव ने दिया पीडीए के द्वारा जो 2024 में सफलता मिली। अब कहा जा रहा है कि पीडीए ही 2027 की सत्ता का जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। आप क्या मानते हैं? आज़ादी के बाद से जो यात्रा थी 2014 तक उसमें 55 लाख करोड़ और उसके बाद अचानक से 10 सालों में जंप हो जाए। इन्होंने नोटबंदी किया तो कहा काला धन समाप्त हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। पता चला रुपए की कीमत 20 रुपए और कम हुई। यानी जो विकास की बातें होती है, सबका साथ सबका विकास, उस खांचे में ये सारी बातें फिट नहीं बैठती। हकीकत जो है वो इस तरह मंचों से सामने आ जाती है। ये सब विकास, सबका साथ सबका विकास, प्रदेश का विकास, लोगों का विकास, ये सब झूठी बातें हैं, कोरी कल्पना है। एक और नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा है जब ये बुलडोज़र कार्रवाई हुई है कॉम्प्लेक्स पे एक उत्तर प्रदेश के एक शहर में। तो पहले 22 के चुनाव में वो कमल 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 कंटिन्यू कर रहे थे और वही रोते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, रात की निशानेबाजी पे आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं देखिए, जब जब भाजपा की सरकार आई सीमाएं सुरक्षित नहीं रही। आप पूरा नोट कर लीजिए, कभी बरकटवा आया, कभी चोटी कटवा आया, कभी मुँह नचवा आया। इस समय गांव गांव जो है पहरा पड़ा। तब ये माना जाता कि तुम सच्चे देशभक्त हो, सच्चे राम के भक्त हो। ये सब झूठे मक्कार बेईमान लोग हैं। कैसे भोले भाले लोगों को ठगा जाए, कैसे हम सत्ता पर काबिज रहें, कैसे हमारे लोग जीतें, कैसे विपक्ष के लोगों को इनकाउंटर किया जाए, मारा जाए, ये योजनाएं बनाते रहे। सब राम राज्य है। 2012 में प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनी, आप मंत्री बनाए गए। उसके बाद बहुत सारे काम हुए। समाजवादी पार्टी के लोग दावा करते हैं कि जो विकास अखिलेश यादव की सरकार में हुआ वो 8 साल की योगी सरकार में नहीं हुआ। आज भी लोग ये बातें कहते हैं। जो विकास हुआ 2017 तक, उसके बाद 17 में चुनाव हारते हैं। 22 में हुआ कि 22 में पार्टी सत्ता में आ जाएगी और बीजेपी जो है वो ज़ोर जुल्म कर रही है, लोगों की नहीं सुन रही है। उसके बावजूद भी 22 में बीजेपी सत्ता में आ जाती है। तो ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं जो आप लोग सत्ता में नहीं आ पाते, या जनता को अपनी बातों को ढंग से नहीं बता पाते, या जनता समझ नहीं पाती? देखिए, पहली कमी है अशिक्षा, शिक्षा, दूसरी है धार्मिक उन्माद, और तीसरी हिंदू मुस्लिम। इन्हीं एजेंडों के सहारे भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों वर्षों से लड़ रही थी और लगभग 100 वर्ष पूर्ण होने के करीब जब आया तो अब इनका एजेंडा कारगर हुआ। उसमें मंदिर भी शामिल है, बेरोजगारी भी शामिल है। इन्होंने तमाम तरीके का झूठ बोला। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, सारी ब्लैक मनी जो विदेशों में जमा है सबको इंडिया में वापस ले आएंगे। मुसलमानों की घरों की ज़मीनों को हिंदुओं में बांट दिया जाएगा। मुसलमान इस देश को, ये भी कहा गया। हाँ, मंच से कहा गया, मुसलमान इस देश की सीमा से छोड़कर भाग जाएगा। तो इस तरीके की ऐसी बातें लोग इतना झूठ बोलते हैं कि उस तरीके का झूठ अगर हम आप चाहेंगे भी, ट्रेनिंग मिलेंगे तो नहीं बोल सकते। भूख बहुत ख़राब चीज़ है। लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनको ये बता दिया गया है कि भगवान की इच्छा से आप अमीर होंगे। भगवान की इच्छा से आप अमीर होंगे, भगवान नहीं चाहते आप गरीब हैं। अगर ये बताया जाए जो हमारा संविधान कहता है कि जब आप पढ़ोगे लिखोगे, शिक्षित बनोगे, तब आप समृद्धशाली बनोगे, ताकतवर बनोगे, विवेकशील बनोगे, अच्छे मानव बनोगे। जब हर व्यक्ति अच्छा मानव बनेगा तभी तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा। तो जब तक ये भ्रांतियां मन से नहीं निकलती हैं तब तक बड़ा कठिन काम है। मंच का नाम यही लिया है तो मंच से जुड़ा एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। आप मुस्लिम बाहुल्य इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, टांडा जैसा इलाका, जैसे नाम आता है सामने टांडा का तो वो तस्वीरें हथकरघा लूम की, पावर लूम की, खटर पटर, है ना, मुस्लिम इलाकों की तस्वीर जहन में पहुंच जाती है। बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने मंच से ही कह दिया कि मुसलमानों की 12-12 लड़कियां उठाओ अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो।
तो ऐसे में जब आप अपने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाते हैं या मुसलमानों से मिलते हैं जिनके आप नेता हैं, आपसे कुछ बात करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के लोग? नहीं, इस तरीके की बात तो अभी हमसे नहीं किसी ने किया। आपने सुना वो बयान? हाँ हाँ, सुना बयान। क्या प्रतिक्रिया है? ये पागल हैं, बेवकूफ़, पागल बेवकूफ़ हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा होता है। वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाज को डिवाइड करने की बात जब करते हैं, तो जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक लोग हैं, उनको अच्छा लगता है, ते उन्हीं में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। बाकी ऐसे लोगों को तो कभी समाज में रहने का अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकार में हैं वो स्वयं ऐसे लोगों के ही समर्थक हैं, और जो बयान दिया है वो हमारे मुख्यमंत्री जी का ही शिष्य है, तो जो उन्होंने उसको सिखाया वो बोल रहा है। यानी जो विकास की बातें होती है, सबका साथ सबका विकास, उस खांचे में ये सारी बातें फिट नहीं बैठती। हकीकत जो है वो इस तरह मंचों से सामने आ जाती है। ये सब विकास, सबका साथ सबका विकास, प्रदेश का विकास, लोगों का विकास, ये सब झूठी बातें हैं, कोरी कल्पना है। ये सब सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश और देश के खजाने को कैसे लूटा जाएगा उस तरीके का योजनाएं बनाते हैं और लूट रहे हैं। वहाँ दिल्ली वाले दिल्ली को लूट रहे हैं, प्रदेश वाले प्रदेश को लूट रहे हैं। इन लोगों ने इस देश को इस ढंग से लूटा है कि मैं एग्जैक्ट तो आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन 14 में जो मुझे जानकारी है, इस देश पर लगभग 50 लाख करोड़ के करीब जो है कर्ज था। इस समय मैं जो देख रहा हूँ कि करीब 250 लाख करोड़ के करीब कर्ज है। बढ़कर कई गुना हो गया। हाँ, 5 गुना लगभग हो गया। आज़ादी के बाद से जो यात्रा थी 2014 तक, उसमें 55 लाख करोड़, और उसके बाद अचानक से 10 सालों में जंप हो जाता। इन्होंने नोटबंदी किया तो कहा काला धन समाप्त हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। पता चला रुपए की कीमत 20 रुपये और कम हो गई। अब डॉलर करीब 85 रुपये का हो गया। उस समय 60 रुपये का था, 25 रुपये कम हो गया। तो ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन ये जाएंगे, इस देश में इतनी बड़ी डकैती डालने वाली सरकार, पहली सरकार ये निकलेगी, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो आज दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी उसी ढंग की कार्रवाई होगी। अगर जनता सही रास्ते पर चलेगी, और हमें जो लग रहा है कि अब की बार जैसे इमरजेंसी के बाद कि जनता सड़क पर उतर आई थी और इतने एक शक्तिशाली नेता को हटा दिया था, उसी तरीके से इस देश और प्रदेश में होने जा रहा है। एक सर बड़ा ही ज़रूरी सवाल है। 2024 में अखिलेश यादव और जो इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, इन लोगों ने एक नारा दिया कि अगर ये बीजेपी आ गई, हालांकि बीजेपी के मंचों से भी इस बात की घोषणा हुई, अयोध्या के सांसद वगैरह ने खुलेआम कहा मंचों से कि अगर 400 पार करेंगे तो देश का संविधान हम परिवर्तित करेंगे या बदल देंगे या संशोधन करेंगे, इस तरह की बातें कही गई। तो लोगों का ये था कहना कि इन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर जो प्रचार प्रसार किया, जो जनता के बीच गए, लोगों से अपनी बात रखी, उसका असर ये हुआ कि दलित समाज भी टूट करके इंडिया गठबंधन की तरफ आया, वोट दिया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे सांसदों को जिता दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है, अब उसी पीडीए की परीक्षा है, जो नारा अखिलेश यादव ने दिया पीडीए के द्वारा, जो 2024 में सफलता मिली, अब कहा जा रहा है कि पीडीए ही 2027 की सत्ता का जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। आप क्या मानते हैं, क्या पीडीए समाज 2024 के जैसा ही 2027 में भी अखिलेश यादव के साथ होगा? नहीं, और मजबूत प्रदर्शन करेगा। पीडीए ने अपनी, इस बार संविधान बचाने की कोई बात नहीं है सर। नहीं, इस बार जो देश के लूटने वाले लोग हैं, इन लुटेरों को इनका जहां स्थान है वहां भेजने के लिए पीडीए का पूरा समाज एकजुट है। और जो लोग गलती से पीडीए के लोग थे, वो भी अंधभक्त होके भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनका भी नशा कम हो चुका है। तमाम जात के आधार पर जूते से मारे गए, पेशाब चटवाया गया, पेशाब मुंह में किया गया। तो ये सब तमाम तरीके का इन्होंने जो उत्पीड़न किया है, उससे तमाम लोगों की भावनाएं 2027 तक बनी रहेगी। जी बिल्कुल बनी नहीं रहेगी, ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक और नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जब ये बुलडोज़र कार्रवाई हुई है कॉम्प्लेक्स पे, एक
उत्तर प्रदेश के एक शहर में। तो पहले 22 के चुनाव में वो कमल 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 कंटिन्यू कर रहे थे और वही रोते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारी जात का आदमी प्रधानमंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा या हिंदू धर्म की सरकार बन जाएगी तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी तक एक वहम था, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या के हवाई पट्टी पर जब कार सेवक आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने मंच से यही कहा था कि ये देश संविधान से चल सकता है, कानून सर्वोपरि है, कानून की जो इजाज़त होगी उसका हम पालन करेंगे। तब इन्हीं ने जो देश की तोड़ने वाली ताकतें हैं जो आज सत्ता में हैं, इन लोगों ने नहीं माना, कानून का उल्लंघन किया। तो कानून के उल्लंघन करने पर जो कार्रवाई होती हुई, उसमें आज भी हम लोगों को कोई अफसोस नहीं, अपने नेता पर गर्व होता है कि कानून के पालन में कुछ भी करना पड़े आपको करना चाहिए। क्या राम मंदिर को श्रीमान मोदी जी ने या श्रीमान योगी जी ने बनाया? जो श्रद्धेय नेताजी ने कहा कि कानून सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही तो बना। जी बिल्कुल। हम कह रहे थे तो हम हिंदू विरोधी हो गए थे। इनके अंदर अगर ताकत होती तो लोकसभा में कानून लाए होते। जैसे सोमनाथ मंदिर बना था वैसे सरकारी खजाने से बनाते, तब ये माना जाता कि तुम सच्चे देशभक्त हो, सच्चे राम के भक्त हो। ये सब झूठे मक्कार बेईमान लोग हैं। कैसे भोले भाले लोगों को ठगा जाए, कैसे हम सत्ता पर काबिज रहें, कैसे हमारे लोग जीतें, कैसे विपक्ष के लोगों को इनकाउंटर किया जाए, मारा जाए, ये योजनाएं बनाते रहते हैं। आप रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि फला के पैर में गोली लगी। मैं तो समझता हूँ जैसे ये खंभा लगा हुआ है, पूरे थाने का सिपाही लगा दीजिए, यहाँ से कहिए मारो उस खंभे में, तो कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन ये रोज पैर में गोली मारते हैं और सब भागते हुए मारते हैं और सिपाही कोई नहीं मरता। तो सब योगी बाबा की ये कृपा है। और हम तो गोरखपुर के प्रभारी भी रहे हैं, ये सांसद भी थे, तो हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं। यानी रात की निशानेबाजी पे आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं। देखिए, जब भाजपा की सरकार आई, सीमाएं सुरक्षित नहीं रही। आप पूरा नोट कर लीजिए, कभी बरकटवा आया, कभी चूटी कटवा आया, कभी मुँह नचवा आया। इस समय गांव जो है पहरा पड़ रहा है। दिन में थाने और तहसील वाले लोग लूट रहे हैं पब्लिक को, और रात में इनके कार्यकर्ता लूट रहे हैं। और न कोई थाना मुकदमा दर्ज करता है, न कोई कार्रवाई करता है। हमारे टांडा में 4 साल में सैकड़ों चोरी की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, किसी में कोई बरामदगी नहीं, कोई FIR नहीं। इसलिए इनको कागज़ में दिखाना है कि हमने ये रोक दिया। अभी 1 महीने में 50 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, भाग गई या भगा ले गए। एक कप्तान का ट्रांसफ़र भी यहाँ से हुआ था। अगर अभी आप इस महीने का भी हिसाब लगाएंगे तो लगभग यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो आप सोच सकते हैं आंकड़े कितने बढ़ चुके हैं। लेकिन ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके ऐसे भगवान की शरण में जाओ, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको धन दौलत मिलेगी। चलिए, आप कितने मुतमईन हैं 2027 में पीडीए ही सरकार बनाएगा, पीडीए ही सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त करेगा, उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी, किसानों को खाद बीज पानी समय से मिलेगा और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, जो तमाम 30 मार्च 27 के पहले श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें भाजपा के लोग चाहे जितना भी षड्यंत्र करें, मैं सफाइयों से बोल दूं कि इसको काट के रख लें और अपनी रील बना के लगाएं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि जो वोट गिनवा नहीं सकता, अपने वोट की रखवाली नहीं कर सकता, अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, या थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, SP से डरता हो। ऐसे लोगों से ये जालिम लोग हैं। अंग्रेज़ों के ये मुखबिर हुआ करते थे,
ऐसे लोगों से लड़ने के लिए दिलदार आदमी यानी चाहिए, आर पार वाला। आर पार वाला ही चाहिए, या तो राजपाट करेगा या समाप्त हो जाएगा। तो ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है, इसमें कहीं से कोई मरवत नहीं, किसी का भय नहीं। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ, 2022 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, बड़ी चर्चा थी कि राम मूर्ति वर्मा हमारे आजमगढ़ के सगड़ी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके दो नेता रामअचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी आ गए थे, तो वो एडजस्टमेंट का बड़ा मामला हो रखा था। तो सुना ये गया कि नहीं, आप ये ज़िला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, कुछ नाराज़गी वाराजगी हुई? नहीं नहीं, हम सगड़ी ही लड़ना चाहते थे। अच्छा। पहले ये तय हुआ था कि हमें चुनाव न लड़ें, तो इस पर सहमति बन गई। फिर कहा गया कि 2 हफ्ते बाद कि हमारे नेता ने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। कहाँ से लड़ेंगे? तो कोई एक जगह उन्होंने सुझाया, मैंने कहा नहीं, अगर लड़ना आवश्यक ही है तो मैं सगड़ी से लड़ूंगा, इसलिए सगड़ी चुनाव में आता जाता रहता हूँ, वहाँ लड़ूंगा। फिर वहाँ लड़ने के लिए डन हो गया, मैंने कार्यालय वाले सब कर लिया था, और कम से कम 500 लोग सगड़ी के आके मुझे लखनऊ में बधाई दी। फिर आखिरी दिन, जिस दिन सिंबल लेने में गया, उस दिन कहा गया कि नहीं, सगड़ी की बजाय आपको टांडा लड़ना है। बल्कि इस पर मुझे आपत्ति भी थी, लेकिन नेता का आदेश था, इसलिए मैंने उसको माना। चलिए, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जो आवाम है, 2027 के लिए क्या होगा उनको? देखिए, लोहिया जी की धरती है, और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष के बाद समाजवादी विचारों से इसको लैस किया है। इसको भेदना बीजेपी के लोगों के बस की बात नहीं है। कम से कम हम लोगों के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि लोहिया की भूमि को समाजवादियों से कोई छीनेगा। सारी सीटें हमारी थी, सारी सीटें फिर रहेंगी। 17 में कुछ हुआ था जब आप चुनाव हारे थे? नहीं, 17 में तो बताया नहीं आपको कि धर्म, जाति, और जैसे कोई वो लेके आ गया जादुई छड़ी कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारा घर बन जाएगा, हमें जमीन धोखे में आ मिलेगी। हाँ हाँ, तो अभाव में लोग हैं, तो कोई भी लालीपाप दे दिया, उनके समझ में आ गया भाई अगर ये सब कुछ कर दे रहा है। मैं पार्लियामेंट भी लड़ा था, लोग मुंह पे कहते थे कि साहब जो है अब गरीबी दूर होने वाली है, इसलिए इसी को वोट दे दें। तो ये स्थितियाँ थी। हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले भी हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसका हिसाब भी करने वाले हैं। ये समय समय पर आप देखते हैं, आजमगढ़ तो बहुत बड़ा सेंटर है इसका, किसी भी आंदोलन की शुरुआत करने वाला क्षेत्र आजमगढ़ है। और जब भी कोई गठबंधन बनता है तो उसकी पहली रैली, जहाँ तक जब से मैं समझता हूँ, आजमगढ़ से ही शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जहाँ पर पार्टी हमारी एकजुट रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग न हरा सकते हैं, न प्रशासन हरा सकता है। एक सवाल मेरा है, हालांकि आपके लिए थोड़ा व्यक्तिगत सा होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब ज़रूर दें। जिन लोगों को आपने 2012 में हराया या जिनके परिवार के लोगों को हराया, आज वही आपकी पार्टी में है 22 में, कैसे रिश्ते हैं, सामान्य हैं या नहीं? हम लोगों के रिश्ते तो सामान्य हैं, इसलिए कि हमारे ज़िले में किसी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं थी। कुछ अपवाद छोड़ के बाकी जितने बहुजन समाज के लोग थे या बीजेपी में ही लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, नेताओं में कोई लड़ाई नहीं है। तो हम लोगों के आपस में कोई मतभेद हो सकता है कि, लेकिन देखने में नहीं लगता ऐसा कुछ। अब राजनीति में तो एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़े हैं, तो हो सकता है किसी को अंदर अंदर दिमाग में टीस कर रही हो, लेकिन देखने में ऐसा कुछ नहीं लगता। सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चलिए, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।